स्वागत है आप सभी का एक दूसरी वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जेसन के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो जेसन क्या होती है, क्या सिंटैक्स होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो वो सब हम आज देखेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी आज की वीडियो का। तो जेसन, तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, जेसन होता क्या है। तो जेसन का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ओके, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। वेब डेवलपमेंट में जेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, आपकी जो जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे आपकी जो एपीआईज का रेस्पॉन्स जो होता है, तो वो मोस्टली जेसन के फॉर्मेट में ही आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक सबसे पहले देखते हैं कि जेसन का एक सिंपल सा एक जेसन का एग्जांपल देखते हैं कि कैसे जेसन लुक करेगी। ठीक है, कैसी दिखती है ये। तो लाइक हम ऐसा लिख लेते हैं यहाँ पे नेम। ओके, तो इसको हम लिख देते हैं लाइक स्मैश। यहाँ पे हम लिख देते हैं इज डेवलपर से ट्रू से। ओके, एग्जांपल के लिए जैसे हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ ले ली हमारी जेसन के अंदर। ठीक है, नेम और इज डेवलपर। ठीक है, तो यहाँ पे अब होता क्या है, यहाँ पे जो है हमारा जैसे ये नेम एंड इज डेवलपर, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कीज़। ओके, और जो ये हमारा जो नेम के अगेंस्ट जैसे, इसको हटा लेते हैं, नेम के अगेंस्ट जैसे डेव स्मैश है एंड लाइक ये ट्रू है, ये क्या होती है, ये हमारी होती है वैल्यूज़, और कई लोग इसे प्रॉपर्टीज़ भी बोल देते हैं। ओके, की वैल्यूज़। तो हमारी जेसन क्या होती है, हमारी जेसन जो है एक एक तरीके से एक स्कीमा होता है जिसके अंदर की मल्टीपल की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जेसन क्या होता है, बहुत सारी की और वैल्यूज़ से ही ये फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, क्या रूल्स होते हैं, सारे रूल्स पढ़ेंगे हम, लाइक इसको हम होता है रूल्स। ओके, तो उसको सॉरी रूल्स। तो क्या क्या रूल्स होते हैं, हमारा जो सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है कि डाटा जो होगा इज़ ऑलवेज इनसाइड द करली ब्रेसेस। ओके, डाटा जो होगा हमारा हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर होगा, इस तरीके से ओपन एंड क्लोज। ठीक है, ये एकदम सबसे इम्पोर्टेंट रूल है इसका, हमेशा करली ब्रेसेस के अंदर हमारा डाटा होगा। ठीक है, दूसरा जो रूल है हमारा कि जो कीज़ होंगी वो हमेशा, मैंने लिखा मस्ट, मस्ट मतलब एकदम ज़रूरी, मस्ट बी इन डबल कोट्स। ओके, डबल कोट्स किसको कहते हैं, हमारे जो ये जो होते हैं, ये होते हैं हमारे डबल कोट्स। ठीक है, तो हमारी जो कीज़ होंगी वो हमेशा डबल कोट्स में होंगी। तीसरा जो होता है हमारा जो स्ट्रिंग्स, अभी हम देखेंगे स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, वो भी हमेशा डबल कोट्स में होनी चाहिए। स्ट्रिंग मस्ट बी इन डबल कोट्स, मतलब जो वैल्यू जो है, लाइक यहाँ पे हमारा डेविस मैस है, तो ये एक स्ट्रिंग है, ये हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी मस्ट प्रॉपर्टी है एकदम कि होना ही होना चाहिए, नहीं होगा तो भैया काम नहीं बनेगा। चौथा जो होता है कि हमारी जो कीज़ और जो वैल्यू है, इसको कीज़ नहीं लिखता मैं, इसको की लिख लेता हूँ। जो की वैल्यू जो है हमेशा उसकी जो पेयर्स है, ओके, उसकी जो पेयर्स हैं हमेशा सेपरेटेड होंगी कोमा से। ठीक है, हमेशा कोमा से सेपरेटेड होंगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप, ये नहीं आएगा सबसे पहली बात कि यहाँ पे हमने नेक्स्ट जब हम की लिख रहे हैं, कोई भी जब अगली की लिख रहे हैं तो हम उसको कोमा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, कोमा से उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा इसमें हमारा जैसे कि अगर कोई हम इसमें एरेज डाल रहे हैं, ठीक है, एरेज यूज़ स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओके, एरेज का यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। हमारे स्क्वायर ब्रैकेट कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। ठीक है, और और भी कुछ, ये तो हो गए इसके, सपोज करो कि इम्पोर्टेंट एकदम रूल्स ना। उसके बाद आता है कि ज़रूरी है बट, मतलब ज़रूरी है, आप कोई एग्जांपल नहीं है इसमें, मतलब कोई वो नहीं है कि ज़रूरी नहीं है। ठीक है, एक और रूल होता है हमारा, हम कह देते हैं सिक्स्थ रूल की, जो लास्ट की वैल्यू पेयर जो होगा शुड नॉट हैव
कोमा इन एंड, ठीक है। जैसे हमारा अभी मैंने इसमें से हटाया था, तो यहाँ पे जैसे कोमा है तो ये नहीं होना चाहिए अगर हम जेसन को यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आता है कि हम किस किस तरह के इसमें डाटा रख सकते हैं, ठीक है। डाटा तो हम इसको बोलेंगे लाइक जेसन के कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है स्ट्रिंग, ठीक है। इसको हम बोल देंगे लाइक से ऐसे हमने ले लिया और हमने यहाँ पे लाइक नेम, ठीक है। ये हो गया हमारा डेव स्मैश, ओके। तो ये डेव स्मैश क्या है, एक स्ट्रिंग है और हमेशा किस में आएगा, डबल कोट्स के अंदर आएगा। हमने अभी यहाँ पे ये रूल पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो डाटा टाइप होता है वो होता है हमारा नंबर, ठीक है। नॉर्मल इंटीजर्स और फ्लोट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे से एज, एज मैंने लिख दिया यहाँ पे 28, ओके। तो हमारा ये क्या है, नंबर। और नंबर्स क्या है, डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखने हैं, बेसिक सिंटैक्स होता है, कोई अलग चीज़ें नहीं है, ठीक है। नंबर्स हमें डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखने, डबल कोट्स में लिखेंगे तो वो क्या है कि हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। तीसरा टाइप जो हमारा आता है वो है बूलियन, ट्रू और फॉल्स, सिंपल एकदम। जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल में लिखा इस डेवलपर, ओके। सो इसकी वैल्यू हो गई ट्रू। ट्रू और फॉल्स हमारे क्या है, बूलियन होते हैं। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ट्रू और फॉल्स, ओके। चौथा जो हमारा होता है कि ऑब्जेक्ट्स, ओके। चौथा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स। आप जेसन के अंदर ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो। कौन सी ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमारी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं। सपोज करो मेरा एक फील्ड है लाइक एड्रेस, ठीक है। तो इसको मैं एक ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें इसके अंदर मैं अब अलग फील्ड्स दे सकता हूँ लाइक यू कैन से, मैंने दे दिया इसमें स्ट्रीट और मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक चर्च स्ट्रीट, ओके। यहाँ पे डाल दिया फिर मैंने जैसे कंट्री, बेशक कंट्री हमेशा इंडिया, ओके। तो ये हमारा चौथा टाइप हो गया। इसके बाद हमारा पांचवा टाइप आया एरेज। इसके अंदर आप एरेज भी स्टोर कर सकते हो। कैसे होंगे एरेज, लाइक आपने डाला जैसे से यहाँ पे डाल दिया सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स में मैंने डाल दिया लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ओके। तो ये हम ऐसे एरेज भी स्टोर कर सकते हैं। इसको सब्जेक्ट्स की जगह हम कोर्सेज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एरेज भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो पांचवा और छठा जो टाइप है हमारा वो होता है हमारा नल। जैसे कि आपको किसी की कोई वैल्यू नहीं है तो आप उसको नल से असाइन कर सकते हो। जैसे कि हमने एक डाल दिया यहाँ पे से फ़ोन नंबर, ओके। फ़ोन नंबर हमने डाल दिया नल, ठीक है। तो हम इसको नल डाल देंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसको मतलब खाली की ऐड कर दो, उसकी वैल्यू ना ऐड करो। अगर उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसको उसमें आपको नल ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा होता है कि भाई अब इसके बाद कुछ और हमारे फंक्शंस वगैरह होते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को पार्स कैसे करें, ठीक है। पार्स का मतलब कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट की जो जेसन स्ट्रिंग जो है उसको हमें किसी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जेसन डॉट पार्स, ठीक है। जेसन डॉट पार्स, और इसमें आप सिंपली जो भी आपकी यहाँ पे जेसन का जो डाटा है, मैं इसको जेसन डाटा ही लिख दे रहा हूँ, उसको आप पार्स कर दोगे तो ये हमारा जेसन स्ट्रिंग को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने इसको सपोज करो इधर स्टोर कर लिया लाइक कॉन्स्ट जेसन रेस्पॉन्स इक्वल टू जेसन डॉट पार्स जेसन डाटा, और इसको अभी आप फिर इजीली अपना नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं वैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम जेसन रेस्पॉन्स डॉट, मैं यहाँ पे एक जेसन डाटा अपना डिफाइन कर देता हूँ लाइक कॉन्स्ट जेसन डाटा इक्वल टू, अभी के लिए एक ही प्रॉपर्टी ले देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया डेव स्मैश। आई गेस मैंने यहाँ पे इसको बताया था कि ये हम इसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। एक्चुअली इसको नहीं, हम की को भी प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो वैल्यू को प्रॉपर्टीज़ नहीं बोलते, हम की को प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। आइदर की वैल्यू और यू कैन से प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। ये मिस्टेक हो गई मेरे से। तो वापस आते हैं अपना। तो ऐसे आप सिंपली जैसे आपने जेसन डाटा पास किया तो अभी आप इसको ऐसे जेसन ऐसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इसको भी आप यूज़ कर पाओगे, जेसन रेस्पॉन्स डॉट नेम। मैं अभी मतलब रन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मतलब लगता नहीं है कि रन करके ज़रूरत है। आप अपने आप रन करके किसी भी जावास्क्रिप्ट एडिटर में, ऑनलाइन एडिटर में ट्राई कर सकते हो,
ठीक है। अब ये तो था कि कैसे हम जेसन स्ट्रिंग को एक, ये हमारी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, इस तरीके से डाटा आएगा, ये एक स्ट्रिंग होगी, इसी स्ट्रिंग को जैसे, क्योंकि जब तभी जेसन स्ट्रिंग बनेगी, इसको हमने पार्स किया तो हमने इसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाया। अब है कि सपोज करो आपके पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है, मैंने किया जैसे कि कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू, ठीक है, मैंने यहाँ पे ले दिया इसका नाम, नाम में मैंने ले दिया जैसे कि यूज़र 1, और मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ले दी उसकी जैसे एज। ये यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जे जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे डबल कोट्स नहीं आएगा, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया से 28। तो ये हमारी एक जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। अब आपको इसको जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं सिंपल एक, हमारे पास फंक्शन होता है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो मैं अगर जैसे लिखूँ इसको, मैं इसको लिख दूँ कि जेसन स्ट्रिंग इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। ये जेसन जो है हमने जो लिखा है कैपिटल लेटर में, ये जावास्क्रिप्ट में मतलब ये इनबिल्ट ही होता है, ठीक है। इसका एक स्ट्रिंगिफाई मेथड होता है जो कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसमें मैं पास कर देता हूँ लाइक यूज़र, ओके, तो ये हमारी जेसन स्ट्रिंग बन जाएगी। और जब आप इसको जैसे कि इसको कंसोल करोगे, अगेन फ्रेंड्स मैं मतलब इसको अभी रन करके नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप ये लास्ट वाली चीज़ें रन करके देख सकते हो। तो इसको आप अगर यूज़ करोगे तो ये हमारा इस तरीके से हमारा एक बन जाएगा। इसी को मैं यहाँ पे हमारा ये ऐसे डबल कोट्स में आ जाएंगी जितने भी कीज़ हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ गया ये यूज़र 1, और हमारा यहाँ पे इस तरीके से डबल कोट्स में आ जाएगा एज। नंबर है तो ये एज इट इज़ इसको नंबर ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई हमें इस तरीके से इसको एक स्ट्रिंग बना के देगा, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रिंग बना के दे देगा एक, मैं इसको इसके बगल में लिख देता हूँ, ठीक है। तो मतलब जेसन में इतना ही है, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि आपको समझने की ज़रूरत है कैसे कैसे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ, ठीक है। तो मैंने एक, जैसे कि हमारा एपीआई से जो रेस्पॉन्स आता है, ठीक है, वो हमेशा मोस्टली केसेस में जेसन की फॉर्म में आएगा। मैंने एक इसको कॉपी करके रखा हुआ है, तो जैसे कि ये है, ठीक है, तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा सक्सेस थ्रू, देन ये डाटा के अंदर इस तरीके से, ठीक है, ऐसे आएगा। और आप इसको इजीली अपना, सपोज करो ये हमारा रेस्पॉन्स आया है, और आप इजीली इस तरीके से रेस्पॉन्स डॉट डाटा, और जो उसके अंदर वैल्यूज हैं लाइक आईडी यूज़ करना है या कोई भी यूज़ करना है, तो इस तरीके से आप इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके अलावा हम कुछ एक जो यूजुअली बिगनर्स गलती करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स जो करते हैं जेसन बनाते टाइम, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं कि की में हम सिंगल कोट्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मैं अगर ऐसे करके लिख के देखूँ क्या एक्स ले लेगा, ठीक है, सिंगल कोट्स यूज़ कर लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमेशा ऑलवेज यूज़ डबल कोट्स फॉर कीज़, ठीक है, कीज़ के लिए हमेशा डबल कोट यूज़ करने हैं, ठीक है। ये याद ही याद रखना है, इसके कोई वो नहीं है कि नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरी जो मिस्टेक करते हैं, ठीक है, वो होता है कि हमारा ट्रेलिंग कॉमास, हमने जो अभी ऊपर रूल नंबर 6 है शायद, ट्रेनिंग नहीं ट्रेलिंग कॉमा, ट्रेलिंग कॉमा मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट जावा जेसन जो है स्कीमा या ऑब्जेक्ट जो भी है उसके एंड में आप नेम, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे सिंपल यूज़र लिख देता हूँ अभी के लिए, और आप इस तरीके से यहाँ पे ये कॉमा लगाओ। तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो ट्रेलिंग कॉमास, ठीक है। तो ये मतलब अगर कॉमन मिस्टेक्स होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स यही है कि आप सिंगल कोट्स यूज़ कर लेते हो और ट्रेलिंग कॉमा का यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो तो आज की वीडियो में हमने वही क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जेसन क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिंटैक्स क्या होता है, की वैल्यूज़ क्या होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से डाटा टाइप्स को जेसन सपोर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद कैसे हम एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक जेसन स्ट्रिंग को हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में पास करते हैं। ये दो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब हमने देखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।